श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उनका फल जरूर मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों पर हमेशा परमात्मा नजर रखता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले लोग ही परमात्मा को प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानी पर। यह रहा श्री कृष्ण कहते हैं कहानी का भाग 3, जिसमें श्री कृष्ण अहंकार की गहराई और उसके पतन की कहानी सुनाते हैं और सत्यजीत को आत्मशुद्धि की अगली सीढ़ी पर ले जाते हैं। तो आइए सुनते हैं अगला भाग, अहंकार का अंत। सत्यजीत अब नियमित रूप से श्री कृष्ण के सत्संग में बैठता था। एक दिन उसने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, मैंने मोह के माया जाल को थोड़ा बहुत समझा है, पर एक शत्रु है जो मुझ में सबसे छिप कर बैठा है, अहंकार। कभी ज्ञान का, कभी वीरता का, कभी भक्ति का भी। इससे कैसे मुक्त हों? श्री कृष्ण ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, हे सत्यजीत, अहंकार सबसे सूक्ष्म, सबसे छुपा और सबसे विनाशकारी विष है। यह व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि वह अपने विनाश को भी सफलता समझने लगता है। अहंकार सर्प है जो हंसते हुए डसता है। सत्यजीत के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई। कथा रावण का बोध त्रेता युग की बात है। रावण परम ज्ञानी, शिव भक्त, बलशाली, ब्रह्मज्ञानी सब कुछ था, परंतु वह एक बात भूल गया, अहंकार। जब उसे वरदान मिले, शक्ति मिली, तब वह स्वयं को भगवान मानने लगा। उसे लगा कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। पर श्री राम ने जब उसका अंत किया, तब रावण के अंतिम शब्द थे, अब जान पाया कि शक्ति और ज्ञान यदि अहंकार में बदल जाएं, तो वे मुक्ति नहीं, बंधन बन जाते हैं। मैं रावण नहीं था, मैं अहंकार था, और राम वह विवेक जो अंततः मुझे नष्ट करने आया। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार की पहचान कथा समाप्त कर श्री कृष्ण बोले, हे सत्यजीत, जब तू कहता है मैं जानता हूं, वहीं से अज्ञान का आरंभ होता है। जब तू कहे मैं कुछ नहीं जानता, तभी सच्चा ज्ञान उगता है। ज्ञान विनम्र बनाता है, अहंकार केवल भ्रम पैदा करता है। सत्यजीत ने पूछा, प्रभु, परंतु यदि मनुष्य न बोले, न जताए, फिर भी भीतर चुपचाप गर्व करे, तो वह कैसे जाने कि अहंकार अब भी जीवित है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें किसी की आलोचना में आनंद आने लगे, किसी की प्रशंसा चुभने लगे और स्वयं की श्रेष्ठता का भाव जन्म लेने लगे, समझो कि अहंकार जीवित है। सच्चा योगी वही है जो भीतर से भी झुका हो और बाहर से भी नम्र। सत्यजीत का आत्मदर्शन। उस रात सत्यजीत गहन ध्यान में बैठा। वह अपने भीतर झांकने लगा। उसे स्मरण हुआ जब वह युद्धों में जीत कर लौटा था, जब वह यशस्वी हुआ, जब जनसमूह ने उसकी जय जयकार की, कैसे उसे लगा था कि वह श्रेष्ठ है। वह समझ गया, मैं की भावना ही उसकी सबसे बड़ी बाधा रही है। सुबह वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, अब समझ में आया, जो झुकता है वही उठता है। मैं नहीं रहना चाहता, केवल आपका बनना चाहता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे सत्यजीत, आज तू वास्तव में सत्य का पुत्र बना है। अब तुझ में विनय है, अब ज्ञान का बीज फूटेगा। ज्ञान की अगली सीढ़ी, सेवा और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान मोह से मुक्ति देता है, विनम्रता अहंकार से, परंतु सेवा आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। अगली सीढ़ी है सेवा, बिना अपेक्षा के, बिना मान की इच्छा के, केवल कर्तव्य भाव से की गई सेवा। सत्यजीत ने प्रण किया, अब वह अपने जीवन को सेवा, भक्ति और आत्मविकास को समर्पित करेगा। अगले भाग में श्री कृष्ण बताते हैं सेवा और समर्पण का रहस्य और सुनाते हैं एक चमत्कारी संत की कथा जो संसार में रहते हुए मुक्त हो गया। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल साधना जान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।